हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अवली शर्मा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ऑलराउंडर में। आज का हम टॉपिक ले लेते हैं। हम आज का अपना सब्जेक्ट हमारा मैथ रहेगा और टॉपिक हमारा रहेगा, आज हम पहला टॉपिक ले रहे हैं संख्या और संख्या पद्धति संख्या पद्धति इंग्लिश में बोलते हैं इसको नंबर एंड नंबर सिस्टम। ये है हमारा आज का टॉपिक। नंबर आप सभी जानते हैं, नंबर क्या होते हैं? संख्याएं होती हैं। और नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। सबसे पहले हम देखते हैं अंक क्या होते हैं। अंक सबसे पहले हमें इसका बेसिक पढ़ना पड़ेगा। अंक क्या होते हैं? अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जो हैं इनको क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? को अंक कहते हैं। ये तो बेटा आप सभी को पता है, कहते हैं। हमारी संख्या पद्धति जो है अथवा जो संख्या पद्धति है अथवा दार्शनिक प्रणाली में इन्हें 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अंकगणित में जो है सभी संख्याएं इन्हीं अंकों से बनती हैं। आप सभी को पता है अंकगणित में ये संख्याएं जो है इन्हीं से सभी संख्याएं बनती हैं। अब हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या क्या है? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। लिख लीजिए आप कहीं पर भी। गिनती की जो गिनी जा सकती है कि संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है आपकी क्या है? सबसे छोटी। अब गिनने वाली संख्या क्या हुई? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है तथा जो सबसे बड़ी है प्राकृत संख्या उसे ज्ञात करना असंभव है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इसे ज्ञात करना असंभव है। असंभव है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं पूर्ण संख्या। क्या देखते हैं? पूर्ण संख्या क्या है? मैथ का बेस यही है बच्चे। पहले आप सभी बच्चे अपना बेस मजबूत करें। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याओं में प्राकृत जो संख्या है 1 से जो हमारी 9 तक की संख्या है यानी गिनती वाली संख्या है, 0 को शामिल करने से जो पूर्ण संख्या है प्राकृत संख्याओं में संख्यांक जो 0 को शामिल करने से प्राप्त संख्या परिवार क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 9 तक। तो हम पूर्ण संख्या की परिभाषा लिख लेते हैं। प्राकृत संख्या में प्राकृत
संख्या में संख्यांक, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी सारी बातें। संख्यांक जीरो को शामिल करने में, जीरो को शामिल करने में प्राप्त संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, आगे तक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अब सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, देख लेते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0, क्या है, 0। तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, फिर वही बात आ जाती है, ज्ञात करना असंभव है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम चलते हैं सम संख्या पर। आई होप आपको अंक पता लग गए, प्राकृत संख्याएं पता लग गई हैं और पूर्ण संख्याएं भी पता लग गई हैं। अब हम चलते हैं सम संख्याओं पर कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्या, हम इस टॉपिक को पार्ट वाइज कराएंगे, आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा टॉपिक। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे कि मैं इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आप सभी को दे सकूं। सम संख्या क्या है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से जिन्हें भाग कर दिया जाता है, सम संख्या कहलाती हैं। अब मैंने कहा था प्राकृतिक संख्याएं है 2, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं वैसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मैं लिख देती हूँ, 2 से पूर्णतः विभाजित संख्या, यानी जिसे भाग कर दिया जाए, विभाजित संख्या जो है वो क्या है हमारी, क्या कहलाती है, सम संख्या। क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। 2 से जो पूर्णतः भाग कर दी जाए, सम संख्या कहलाती है। सम संख्याओं में नोट लिख लेंगे। सम संख्याओं में इकाई के अंक के स्थान पर, ध्यान से देखेंगे, सम संख्याओं में इकाई के अंक के स्थान पर, इकाई के अंक के स्थान पर क्या आते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं, यानी 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं। जिन संख्याओं के पीछे ये अंक आ जाए, अगर कोई बड़ी डिजिट है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये सम है या विषम, तो आप पता लगा सकते हैं 0, 2, 4, 6, 8। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब विभाजित होने की बात की कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मैं किसी भी संख्या के पीछे इनमें से कोई डिजिट लिखूंगी, आपको पता लग जाएगा कि या ये 2 से विभाजित होंगे, तो हमने तो रूल बता दिया, हाँ इससे 2 से विभाजित हो जाएंगे। मैं संख्या लिखती हूँ 3, 6, 9, 8। इसके पीछे 8 है, देखना इसमें 8 है, यस 8 है ना, तो ये 2 से पूर्णतः कट जाएगा। चलो कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2।
देखिए जो माइनस करके आता है वो यहाँ आकर छिप जाता है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 3 में से 2 चले गए तो हमारे 16 हो गए। 2 8 जा 16, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 16 कैंसिल हो गया, 9 है हमारे पास। अब 9 पे टेबल चल जाएगी हमारी, चल तो जाएगी, लेकिन हमारी टेबल में 2 की टेबल में 9 नहीं आता। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया हमारा। यहाँ पर जब हमने 9 में से 8 माइनस किया तो यहाँ पर आकर क्या छिप गया, 1 छिप गया। 2 9 जा क्या होता है, 18। अब आपको कैसे पता लगेगा कि 18 49 जो है 2 जा 36 होते हैं। देखिए आप ऐसे गुणा करके देख सकते हैं, गुणा कर लो, इसे गुणा कर लेते हैं। 2 नम 18, 8 हासिल को 1 हो गया, 2 चौक 8 और 1 9, और 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 चौक 8 और 1 9 हो गया, 2 अट्ठे 16 का 6, 1 हो गया हासिल को, और 2 इकन 2 और 1 3। देखना मैच करना, ये संख्या और ये संख्या सेम है क्या, 3 6 9 8, 3 6 9 8, सब पता लग गया ना, यानी हमारा कैंसिल सही हुआ है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद देखते हैं, ये हो गई सम संख्या। अब देख लेते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या